मित्रों, जय श्री राम, जय वीर हनुमान। मित्रों, क्या आप भी जीवन की कठिनाइयों में घिरे हुए हैं, जहां हर रास्ता बंद दिखाई देता हो? क्या आपको लगता है कि मेहनत का कोई फल नहीं मिलता है? एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनिए जो पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन फिर उसने एक दिव्य शक्ति की मदद ली, हनुमान जी की। जानिए कैसे हनुमान जी ने उसकी मदद की, उसके जीवन को बदल दिया और उसे फिर से उन्नति की राह दिखाई। इस कहानी में है उस शक्ति की महिमा जो हर कदम पर हमारे साथ है। किसी शहर के एक कोने में एक गरीब व्यवसायी रमेश अपने जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। कभी उसका अच्छा व्यापार था, लेकिन समय के थपेड़ों ने उसे इस स्थिति में ला दिया कि अब उस पर भारी कर्ज चढ़ चुका था। उसका परिवार चिंता में डूबा रहता था और वह खुद भी निराशा के अंधकार में खो चुका था। रमेश ने अपने व्यापार को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने बैंक से लोन लिया, जिससे उसे कुछ समय तक राहत मिली, लेकिन जब व्यापार में कोई सुधार नहीं हुआ तो यह कर्ज भी बोझ बन गया। उसने मित्रों और रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन अधिकतर लोग या तो उसकी सहायता करने में असमर्थ थे या फिर उसे टालने लगे। उसने कई नई योजनाएं बनाई, व्यापार को पुनः खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई बाधा आ जाती थी। कभी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती तो कभी ग्राहक मिलते ही नहीं थे। धीरे धीरे उसकी उम्मीदें कमजोर पड़ने लगी। रातों को वह करवटें बदलता रहता था, चिंता में डूबा रहता था कि उसका परिवार इस कठिन समय में कैसे गुजारा करेगा। हर सुबह वह नई आशा के साथ उठता था, लेकिन दिन खत्म होते ही वही निराशा उसे घेर लेती थी। अब वह इस सोच में पड़ गया कि शायद उसकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है और उसका भाग्य ही उसका साथ नहीं दे रहा है। इसी निराशा में एक दिन जब वह बोझिल मन से मंदिर के पास से गुजर रहा था, उसकी नजर एक वृद्ध पंडित पर पड़ी। वे बड़े शांत भाव से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था, मानो वे स्वयं किसी चमत्कारिक शक्ति से भरे हो। उनके मुख पर एक दिव्य शांति थी जो रमेश को अपनी ओर खींच रही थी। रमेश पहले तो उन्हें दूर से देखता रहा, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसे लगा कि यही वह क्षण है जब उसे अपने मन की व्यथा किसी से साझा करनी चाहिए। उसके कदम स्वतः ही आगे बढ़ गए और अनायास ही वह पंडित जी के पास जाकर बैठ गया। उसे नहीं पता था कि यह निर्णय उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाला है। पंडित जी ने रमेश के चेहरे की बेचैनी को तुरंत भांप लिया। उन्होंने प्रेम से पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या कोई समस्या है? रमेश की आंखों में आंसू भर आए। उसने गहरी सांस ली और अपना पूरा दुखड़ा पंडित जी के सामने रख दिया। वह बोला, पंडित जी, मैंने अपनी पूरी मेहनत लगा दी, लेकिन भाग्य ने मेरा साथ छोड़ दिया है। मेरा व्यापार पूरी तरह से डूब चुका है। मेरे ऊपर ढेरों कर्ज हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या करूं। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई है और मेरी मेहनत का कोई परिणाम ही नहीं निकल रहा है। मैं बिल्कुल टूट चुका हूं। पंडित जी मुस्कुराए और स्नेह से बोले, बेटा, जब इंसान का कोई सहारा नहीं रहता है तब बजरंग बली स्वयं उसका हाथ थाम लेते हैं।
तुम चिंता मत करो। हनुमान जी अपने भक्तों की कभी अनदेखी नहीं करते हैं। तुम्हें हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी पूजा करो। फिर देखना तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। बजरंग बली की कृपा से कोई भी संकट ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता है। रमेश को पंडित जी की बातें बहुत गहरी लगी। उन्होंने रमेश को एक विधि बताई। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना और प्रतिदिन प्रातः हनुमान जी को स्मरण करना। तब रमेश ने पंडित जी से पूछा कि मंगलवार और शनिवार को ही हनुमान मंदिर में क्यों जाना है। तब पंडित जी बोले, इन दोनों विशेष दिनों को चुनने का कारण यह है कि हनुमान जी की पूजा के लिए मंगलवार और शनिवार को विशेष महत्व माना जाता है। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा से शक्ति और विजय प्राप्त होती है, जबकि शनिवार को शनि देव की पूजा से संकटों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इन दिनों को विशेष रूप से हनुमान जी के चरणों में समर्पण करने के लिए समर्पित करें। मंदिर में जाकर उन्हें प्रणाम करें और अपनी सभी चिंताओं को उनके चरणों में अर्पित दो। फिर हनुमान जी की पूजा में सरसों के तेल का दीपक जलाना विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है। यह दीपक उनकी कृपा को आकर्षित करता है और आपके जीवन में अंधकार को समाप्त करता है। दीपक को हनुमान जी की मूर्ति के पास रखकर और उसे जला देना। दीपक का तेल साफ और शुद्ध होना चाहिए। यह दीपक आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और जीवन में अंधकार को समाप्त करने में मदद करता है। और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय है। इसे पूरे श्रद्धा भाव से पढ़ें ताकि हनुमान जी आपकी परेशानियों को दूर कर सके। इसे प्रातः के समय पढ़ना सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि यह समय शांत और शुद्ध होता है। यदि आप प्रतिदिन 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो यह और भी अधिक प्रभावी होता है। यदि शुरुआत में यह संभव नहीं हो तो कम से कम एक बार पूरा हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ें। हनुमान जी का स्मरण प्रातः उठते ही करें। इससे दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा से होती है और हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका पूरा दिन खुशहाल और सफल होता है। आप हनुमान जी के नाम का जप करें या श्री राम जी की नाम करें। इससे मानसिक शांति मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विधि को केवल एक दिन के लिए नहीं बल्कि निरंतरता और पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए। हनुमान जी की कृपा तभी होती है जब आप उनके प्रति सच्चे दिल से समर्पित होते हैं। अगर आप यह विधि पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ करते हैं तो निश्चित ही हनुमान जी आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे और जीवन में सुख शांति लाएंगे। शुरुआत में रमेश को यह सब अजीब लगा, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी थी कि वह कोई भी उपाय अपनाने के लिए तैयार था। उसने पंडित जी की बातों पर विश्वास कर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। पहले कुछ दिनों तक उसे कोई भी परिवर्तन महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगा। वह पहले से अधिक सकारात्मक महसूस करने लगा। उसके मन में यह विश्वास बैठ गया कि अब बजरंग बली स्वयं उसके मार्गदर्शक हैं। कुछ ही दिनों में रमेश के जीवन में अद्भुत बदलाव आने लगे। हनुमान चालीसा का पाठ करते करते उसके भीतर एक गहरी शक्ति का अनुभव होने लगा।
पहले वह जो निराशा और अंधकार महसूस करता था, अब उसकी जगह एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास ने ले ली। उसे लगने लगा कि जैसे बजरंग बली सचमुच उसके साथ हैं और हर कदम पर उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। रमेश की सोच में भी बदलाव आया। पहले वह जो हर मुश्किल को एक अंत के रूप में देखता था, अब वह उन मुश्किलों को एक चुनौती के रूप में देखने लगा। उसका मन और आत्मा दोनों ही अब हल्के महसूस होने लगे थे, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। धीरे धीरे उसकी मेहनत के फल मिलने लगे। व्यापार में सुधार होने लगा। नए ग्राहक आने लगे और पुराने ग्राहक भी फिर से उसके पास लौटने लगे। रमेश ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी इतनी जल्दी बदल सकती है। लेकिन हनुमान जी के प्रति उसकी श्रद्धा और विश्वास ने उसे यह दिखा दिया कि सच्चे मन से किए गए प्रयास कभी बेकार नहीं जाते हैं। उसने अपने व्यवसाय में भी और अधिक समर्पण और ईमानदारी से काम करना शुरू किया। उसे यह समझ में आ गया कि जब तक व्यक्ति अपने कर्मों में सुधार और मेहनत को नहीं अपनाता है, तब तक किसी भी संकट से उभर पाना मुश्किल होता है। हनुमान जी की कृपा से उसके जीवन में जो शांति और संतुलन आया था, वह अब उसकी प्राथमिकता बन गया था। रमेश का जीवन अब एक नई दिशा में चल पड़ा था। उसने अपने व्यापार को केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं बल्कि एक नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी उन्नति की ओर मोड़ा। अब वह दूसरों के साथ भी अपने अनुभव साझा करता था, ताकि वे भी हनुमान जी की भक्ति के महत्व को समझ सके और अपने जीवन में उसका अनुभव कर सकें। रमेश की कहानी यह साबित करती है कि जब व्यक्ति अपने दिल में श्रद्धा और विश्वास लेकर चलता है, तो जीवन की हर बाधा को पार कर सकता है। रमेश का आत्मविश्वास धीरे धीरे वापस आने लगा था। हनुमान जी के प्रति उसकी श्रद्धा और विश्वास में गहराई आ गई थी। वह अब हर सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करता था और प्रतिदिन हनुमान जी को श्रद्धा से याद करता था। उसकी मेहनत और दृढ़ता में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था और अब उसका मनोबल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। कुछ ही दिनों में उसका व्यापार फिर से ऊपर उठने लगा। शुरुआत में छोटे सुधार दिखाई देने लगे। नए ग्राहक आने लगे और पुराने ग्राहक फिर से उसके व्यापार में रुचि दिखाने लगे। रमेश ने जो कठिनाइयां झेली थी, अब उन्हें जीतने की दिशा में बढ़ने लगा था। वह पहले से अधिक मेहनत और निष्ठा से काम करने लगा था। उसकी मेहनत का फल मिलने लगा था। वह खुद को पहले से कहीं अधिक प्रेरित और सकारात्मक महसूस करने लगा था। फिर एक दिन एक बड़ा व्यापारी, जिसे पहले रमेश से व्यापार में धोखा हुआ था, अचानक उसके पास आया। यह व्यापारी कभी रमेश के साथ व्यापार करने से डरता था, लेकिन अब उसे यह महसूस हुआ कि रमेश में कुछ बदलाव आ गया था। व्यापारी ने कहा, रमेश, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मुझे लगता है कि तुम अब पहले से ज्यादा ईमानदार और मेहनती हो। तुमने अपने संघर्षों को परास्त किया है और अब तुम मेरे साथ व्यापार शुरू करने के लिए तैयार हो। रमेश के मन में एक हलचल सी मच गई। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि हनुमान जी की कृपा से ही उसकी स्थिति बदली थी। उसने हनुमान जी का धन्यवाद किया और सोचा, बजरंग बली सच में मेरे साथ हैं। कुछ महीनों में रमेश का व्यापार पूरी तरह से फिर से फलने फूलने लगा। वह अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास था। व्यापार में निरंतर वृद्धि होने लगी। पुराने कर्ज की चिंताएं भी अब दूर हो गई।
और वह अपने सभी कर्ज को चुका सका। व्यापार में यह सफलता उसे केवल मेहनत से ही नहीं बल्कि हनुमान जी की अनुग्रह से मिली थी। उसने यह समझ लिया कि जीवन में किसी भी संकट से पार पाने के लिए आत्मविश्वास और सही दिशा की आवश्यकता होती है, और हनुमान जी के मार्गदर्शन में यह संभव हो पाया था। रमेश अब हनुमान जी की भक्ति में पूरी तरह समर्पित था। वह न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक उदाहरण बन चुका था। वह अब दूसरों को भी हनुमान चालीसा के महत्व को समझाता और बताता था कि कैसे हनुमान जी की कृपा से जीवन के सभी संकट दूर हो सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां में आ जाएं, जब तक हमें अपनी श्रद्धा और विश्वास से मार्गदर्शन प्राप्त हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। जब भी हम संकट में होते हैं, हमें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ मानसिक शांति प्रदान करता है और जीवन की बाधाओं को दूर करने की शक्ति देता है। इस कथा से यह भी स्पष्ट होता है कि हनुमान जी अपने भक्तों का कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, भले ही आप कितने ही कठिन समय से गुजर रहे हो। अगर हमारी श्रद्धा सच्ची हो और हम सही रास्ते पर चलने का प्रयास करें तो हनुमान जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सभी कठिनाइयों से उभरने के लिए हनुमान जी के प्रति अडिग विश्वास और उनका सच्चा प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। जीवन में कोई भी समस्या हो, यदि हमारी श्रद्धा दृढ़ हो तो भगवान हमारे साथ होते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।